हेलो दोस्तों, मैं शुभम चौधरी आपका रिजल्ट अप अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरी एवरेज की दूसरी क्लास है और इसकी एक क्लास हो रहेगी और आपके अर्थमेटिक के 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे रिजल्ट अप अकेडमी चैनल पर। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो रिजल्ट अप अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से बिल्कुल मतलब सटीक रणनीति या इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल रिजल्ट अप अकेडमी चैनल पर आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। अगर कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आएगा तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो मैं आज की अपनी जो क्लास है स्टार्ट करता हूँ। तो कल जो मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, अब उससे अगले क्वेश्चन है। तो हमारा एवरेज का दूसरा पार्ट है औसत और हमारा पहला क्वेश्चन है छह संख्याओं का औसत (45.5) है। यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत 47 हो जाता है। तो नया नंबर बताओ। तो जो नई संख्या ऐड करी आप ना, वो नंबर बताना। तो नया संख्या बताओ। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको कोई ट्रिक व्रिक कोई ज़्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं, उलझ जाओगे। बिल्कुल सिंपल है। छह संख्याओं का औसत दे रखा है इतना, तो छः की पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये कर लो, 6 पंजे 30, 0 हासिल 3 आ गया। 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 हासिल 3 आ गया। और 6 चौक 24 और 3 27, जो आ गया तुम्हारा 273। फिर आगे दे रखा है एक नई संख्या, तो 6 थे, एक हो गया 7 और एवरेज कितना हो जा 47। तो 7 तो कर लो 47 से। तो 7 7 49 का 9 हासिल 4 और 7 चौक 28 और 4 32, ये आ गया तुम्हारा 329। अब जो ये वाला नंबर आया इसमें से बस इसे घटा दो। तो 329 माइनस 273 घटा दोगे। 9 में 3 गया 6 और 11 में से 7 गया 4। आंसर आ गया आपका 46। अगर इस तरह का कोई सवाल आता कैलकुलेशन का, आपको ध्यान रखना, क्योंकि मुझसे भी गलत हो सकती। अगर आपका सवाल आएगा तो पर आपका जो कॉन्सेप्ट होगा यही होगा, छह संख्याओं का जितना औसत दे रखा है 5 का, उसकी पहले मल्टीप्लाई कर लो। फिर जितने नंबर बढ़ेंगे, अगर वो कहता है यहीं पर कि 2 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, तो दो नंबर बढ़ जाते तो 8 की मल्टीप्लाई कर देते। उसके बाद जो आता उसमें घटाना, जो आंसर आएगा आपको वही आएगा। कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती। आपको अपनी प्रैक्टिस इसकी मतलब रेगुलर रखनी पड़ेगी कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार देख लूँ मैं, शायद ये गलत हो सकता है। घटाकर 329 273, 9 में 3 गया 6 और 12 में 7 गया 5, ये आगा 56 आपका। तो आपको बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना कि 56 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस जब करोगे कैलकुलेशन में मेन ध्यान देना, क्योंकि सवाल क्या कॉन्सेप्ट सबको पता होता, पर अब मल्टीप्लाई में जोड़ घटा में मतलब गलती हो जाती है और सवाल गलत हो जाता। तो एक बार सवाल को पढ़ना और ध्यान से करना बस। फिर आपका आज का अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्याओं का औसत दे रखा 28 है। यदि पहला नंबर आधा है, दूसरे से और
तीसरा नंबर दुगना है दूसरे से, तो तीसरा नंबर बताओ। तो तीसरा नंबर बताओ, तीसरे नंबर या संख्या, मतलब एक ही बात, तीसरा नंबर बताओ। अगर इस तरह का सवाल आता तो आपको बस ये दे रखा 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो आपको ध्यान रखना कि लैंग्वेज क्या दे रखी। अब इसने दे रखा पहला नंबर आधा है दूसरे से, और फिर पूरा सवाल पढ़ना, तीसरा नंबर दुगना है दूसरे से, ठीक है। तो जो पहला नंबर है वो आधा है दूसरे से, तो ये तो मान लिया हमने। जो दूसरा मतलब बीच वाला नंबर है, जो दूसरा नंबर है, ठीक है, उसे मैंने मान लिया 2, और पहला नंबर आधा, इसे मान लिया 1, और ठीक है। और जो तीसरा नंबर है वो दुगना तीसरे से, ये हो गया 4। कंडीशन लिख ली, ठीक है। अब इनमें करना, इनके साथ आपको x मानना सबके साथ, क्योंकि x से निकलेगा नंबर, बटे में 3 औसत ऐसे निकालते हैं, और तीनों संख्याओं का औसत दे रखा, वो क्या दे रखा 28। जो कंडीशन लगा रखी थी आप एक बार और देख लो, इस बेस पर आपको 2-3 सवालों में कराऊंगा। अब उसने दे रखा पहला नंबर आधा है दूसरे से, तो जो पहला नंबर है वो दूसरे से आधा, 2 चीज़ बिल्कुल सही होगी पहली लाइन। फिर दे रखा तीसरा नंबर दुगना है दूसरे से, तो तीसरा नंबर है दुगना दूसरे से, तीनों को ऐड कर दिया बटे में 3, औसत ऐसी निकलता है ना, जितनी भी संख्याओं से ऐड करने के बाद जितनी भी संख्या फिर उसे भाग कर देंगे उससे ही, बराबर में आ गया 28। ऊपर वाले को ऐड कर दिया तो आ गया 7x बटे 3 बटे 28, तो 7 चौक 28, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x बराबर 3 गुणा 4 बराबर, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 12। अब x की 12 आ गई, तीसरा नंबर क्या हमारा 4x, तो बस 4 गुणा 12, 12 चौक 48, तो तुम्हारा तीसरा नंबर है वो 48 आ गया। और दूसरा पूछता तो 2 गुणा 12 बराबर 24, और पहला नंबर 1 गुणा 12 बराबर 12, तो पहला नंबर 12, दूसरा 24, तीसरा 48 आपका। तो इस तरह से अगर आपका सवाल आता, अब मैं और भी कराऊंगा अगर सवाल, तो आपको इसी पैटर्न से करना, सेकंड में आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना इस वाली लाइन को, जो लाइन लिखी होगी कि पहला नंबर या दूसरा नंबर उसका आधा है, दुगना तिगना, जो भी कंडीशन दे रखी। इस तरह के सवाल आपके जो पुलिस वगैरह के पेपर होंगे या फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के, उनमें पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर ऐसे ही एक और सवाल दे रखा, तीन संख्याओं का औसत तीन संख्याओं का औसत 77 है, 77। यदि पहला नंबर दुगना है दूसरे के तथा दूसरा नंबर दुगना है तीसरे के, तो पहला नंबर बताओ। जो पहला संख्या होगी पहला नंबर वो बताना। तो पहला निकालना हो, दूसरा है, तीसरा, कोई सा भी निकालना हो, बस उसे तीनों आपके निकल ही जाएंगे। तो इसमें वही है जैसा हमने करा था, ये तो लिख ही रखा है इसने। अब इसने रखा पहला नंबर दुगना है, तो सबसे पहले बीच का नंबर लिख लो, उससे ये कंडीशन बनती है। अब इसने रखा पहला नंबर दुगना है दूसरे के, हमने बीच का एक नंबर मान लिया, ठीक है, 2 मान लिया। तो इसने दे रखा पहला नंबर दुगना है, इसे 4 मान लिया। अब फिर दे रखा है इसने कि दूसरा नंबर दुगना है तीसरे के, ये हो गया ये पहला, इसे मतलब 1 मान लिया। तो आपने कंडीशन देखी, पहला नंबर दुगना हो गया दूसरे के, सही बात है। फिर दूसरा नंबर दुगना हो गया तीसरे के, एक्स इनके साथ रख लेंगे, ठीक है जी, बटे में 3 बटे 77, यू ऐड कर लिया, तो 7x बटे 3 बटे 77, यू कट गया 11 से। तो x बराबर आ गया तुम्हारा 3 गुणा 11 बराबर 33। अब उनने हमसे पूछा पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या है 4x, तो पहला नंबर 4x दे रखा, 4 गुणा 33, तो
तो 4×12, 4×12 2 हासिल 1, 4×12 तेरे 132। तो ये पहला नंबर आ गया, अब तुम्हारा 132 आ गया। और दूसरा पूछ जाएगा तो 2×33, 2×6, 2×6 और पहला आ गया तुम्हारा, तीसरा आ गया 33, दूसरा 66 और पहला आ गया तुम्हारा 132। इस तरह के सवाल आपके पूछने के बहुत चांसेस है, बस आपको कंडीशन का ध्यान रखना और सेकंड में आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आपका 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत तीन गुना है चौथी संख्या के, तथा चार संख्याओं का औसत, मतलब चारों संख्याओं को दे रखा, चारों संख्याओं का औसत 5 है। तो चौथी संख्या बतानी, चौथी संख्या बताओ। इस तरह के सवाल आपको सीजीएल पी हो उसको आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसने दे हमने 4 संख्या मान ली ए बी सी और डी। अब इसने दे रखा चारों संख्याओं को औसत। पहले इस बात को लेकर सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी संख्या, 4, औसत दे रखा 5। तो इसमें इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 20। तो एक तो होगी कंडीशन आपकी हो जो इसने चारों संख्याओं को औसत दे रखा। फिर इसने ऊपर कंडीशन दे रखी कि पहली 3 संख्याओं का औसत 3 गुना है चौथी संख्या के। तो पहली संख्या कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 3D, क्योंकि चौथी संख्या के 3 गुना। अब इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 3 × 9, 3 गुणा 3D, तो हो गया आपका 9D। ये इक्वेशन दूसरी होगी। बस आपको क्या करना, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रख देंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको मैं ऊपर रख दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने ऊपर रख दी। तो वो तुम्हारा हो गया 9D प्लस डी बराबर 20। तो ये हो गया नीचे 10D बराबर 20। तो डी बराबर आ गई 2। तो आपकी चौथी संख्या उसकी वैल्यू हो गया आपकी 2। इस तरह का क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री वगैरह मांगा, पुलिस में नहीं पूछा जाता, क्योंकि पुलिस में आपके वही सवाल पूछे जाएंगे। ये कांस्टेबल वगैरह में ग्रुप सी का एग्जाम होता है, क्योंकि बिल्कुल मतलब जो सिंपल एकदम उससे हो जाए। जैसे पहले वाले मैंने बताए थे, इस वाले सवाल में क्या बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, कुछ नहीं उससे भी आसान है। तो आपके सीजीएल प्री वगैरह के क्वेश्चन है। और जो मैं आपका अधिकतर क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको बता दूँ, सब अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे मेरे पैरामाउंट के, अरिहंत के बुक के होंगे। तो आप चाहे देख भी लेना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा। 3 संख्याओं का औसत, इस तरह का एक सवाल है अभी। तीन संख्या का औसत दे रखा 56 है। पहली संख्या दुगनी है दूसरे के तथा आधी है तीसरी संख्या के।
तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना। तो पहली और तीसरी संख्या में क्या अंतर होगा, उन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस बताना। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताओ। जैसा मैंने सवाल कराया था होगा आपका उसी तरीके से ही। और उसमें दे रखा पहली संख्या क्या है, दुगनी है दूसरे के, ठीक है। तो पहली संख्या दुगनी होगी, ठीक है, इससे दुगनी होगी। फिर दे रखा आधी है तीसरे के, तो ये आधी, तो इसका दुगना होगी तीसरी संख्या, वो हो गया 4, एक्स ऐड कर लेंगे बटे में 3 बराबर 56, 7x बटे 3 बराबर 56, 7 से कट जाएगा 8 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x बराबर 3 गुणा 8 3 8 24, x की वैल्यू आ गई आपकी 24। तो पहली संख्या क्या आपकी 2x, यहीं लिख लो। पहला नंबर आपका 2x, 2 गुणा 24 बराबर आ गया आपका 48। फिर तीसरा नंबर क्या है 4x, तीसरा नंबर 4x है, तो इसमें कर लो 4 गुणा 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 और 48 आ गया। अंतर निकालना, घटा देंगे बस, अंतर निकालने के लिए तो करते हैं। तो 96 माइनस 48, और तो 48 दूनी 96, तो आंसर आ गया आपका 48 ही। तो उनके बीच का जो अंतर होगा 48 होगा। आपको इस तरह अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह सोल्व हो जाएगा। बस आपको ध्यान जो रखना, मैंने पहले बताया, जो आपकी लाइन होगी एक यहाँ से लेकर यहाँ लो, ठीक है, इसके बेस पर आपका पूरा क्वेश्चन होगा और आपको इसकी कंडीशन बन जाएगी। और वो मतलब कंडीशन आपको ऐसी देगा, जो ऊपर वाली संख्या होगी तीनों, इनको सम करेंगे, उससे साइड वाली संख्या जितना औसत होगा वो आराम से मतलब डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब अगला कुछ, ये मैंने आपको इस तरह के 3 क्वेश्चन करा दिए। अब थोड़ा सा पैटर्न शायद चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ किस तरह का। तीन संख्याओं का औसत तीन संख्याओं का औसत 60 है तथा पहली संख्या 1/4 है, दूसरी सभी संख्याओं के तो पहला नंबर बताओ, तो बहुत सिंपल सा सवाल है। भी 3 संख्याओं को दे रखा, 30 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना आ गया 180। तो आपका ये सवाल जो होगा, जैसे मैं आपको वो कराता था टाइम एंड वर्क वाला, उस रेशो के हिसाब से कर लेंगे। अब 180 आने के बाद ये तो हो गया, आ गया ये आपका ए, ये हो गया बी प्लस सी, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, 1/4 है, अनुपात में बांट लिया। अब हम किसका निकालना, ए का निकालना। तो इसका निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, 1 नीचे दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 4, 1 + 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 की, तो ये आ जाएगा 1/5 बटे 180। इससे जो करेंगे 5 × 15 और 5 × 30, तो 1 × 36 बराबर 36। ये जो आपका पैटर्न है, ये जो आपको मैंने 2 चैप्टर कराए थे, एक तो टाइम एंड वर्क और दूसरा वर्क एंड वेजेस, उसमें मैंने रेशियो वाले सवाल कराए थे। इसमें इन्होंने दे रखा पहली संख्या का जो रेशियो 1/4 है दूसरी संख्या के, तो ये आ गया 1, ये आ गया 4, 1:4 हो गया। अब इस तरह से निकाल लेंगे। अगर वो पूछता बी प्लस सी का कि दूसरी और तीसरी जो संख्या वो क्या होगी, तो उसके करने के लिए क्या करना है आपको, 4/5 बटे 180, जो काट देंगे आ जाएगा 36। इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 24 का 4 हासिल 2, 4 × 12 14, ये आ जाएगी आपकी 144। तो ये आपकी पहली संख्या वो होगी आपकी 36 और बी प्लस सी जो होगी वो आपकी होगी 144। वो कोई सी भी संख्या पूछे आपको इस तरह सवाल सॉल्व करना, ठीक है। तो आप बस वीडियो को एक बार अगर समझ नहीं आता तो 2 बार देखें, 3 बार देखें,
आप अगर वीडियो देख लोगे और सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपका एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर नहीं मिलने का। इस चीज़ की मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा, दस संख्याओं का औसत सात है यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दी जाए तो औसत तो नए तो जो आपके नए नंबर होंगे मतलब नई संख्या होगी, नई संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो आपको अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता तो बस आपको उसमें तीन संख्या देखनी। एक तो कितनी संख्या दे रखी, 10 दे रखा, औसत दे रखा 7। तो सबसे पहले तो औसत लिख लो। अब आपको उसमें दे रखा प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दी जाए, ठीक है, तो उसमें गुणा कर दो। 12 सत्ते 84 हो तो हो गया देखो इसका आंसर। अगर वहीं कहता 12 से भाग कर दी जाए तो 7 से आपको भाग करनी थी। अगर वो कहता है इसमें जोड़ दिया जाए तो जोड़ना। अगर आपको इस तरह कोई भी सवाल देगा गुणा करने वाला तो आपको ऑप्शन में कुछ नहीं देखना, कुछ भी ऑप्शन देखो और जो मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। आपको यूँ देखना कि 10 संख्या दे रखी है, 15 दे रखी, आप किसी भी क्वेश्चन मतलब लगवा के देख लेना, कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाकर आपका क्वेश्चन सेकंडों में मतलब आपको सही आंसर मिलेगा बिल्कुल और सोल्व हो जाएगा। आपको बस सीधे से मल्टीप्लाई करनी, तो आपकी इससे वो कर दो आप 12 सत्ते 84, तो आपका आंसर जो आएगा 74 होगा। तो आज के एवरेज की मतलब जो दूसरा पार्ट था उसे मैं यही समाप्त करूंगा। कल को एक वीडियो और आएगी आपकी, उसमें 7-8 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपके 24 से 25 सवाल हो जाएंगे। तो इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करें, रिजल्ट अप अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।